हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, कल हमने क्लास ली थी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 2 डायमेंशन 2D, जिसमें हमने आपको डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला के बारे में बताया था। और आज हम डिस्कस करेंगे मिड पॉइंट। इसके बाद आपको हम तीनों पॉइंट के अकॉर्डिंग टाइप वाइज क्वेश्चन कराएंगे। देखिए, मिड पॉइंट क्या होते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई लाइन है ए बी, इसके बिंदु क्या मान लिए x1 y1 और इसके बिंदु क्या मान लिए x2 y2। इसका मिड पॉइंट कोई r होगा, लेट कर दिया। ठीक है, हम मान लेते हैं कि ए बी हमारे पास ए बी इज ए लाइन एंड मिड पॉइंट इज r। लेट पॉइंट ऑफ ए कोऑर्डिनेट x1 y1 एंड बी x2 y2। तो मिड पॉइंट हमारे क्या होते हैं। देखिए, मिड पॉइंट यानी कि मध्य बिंदु, हिंदी में कहते हैं मध्य बिंदु। मध्य बिंदु क्या कहते हैं, दोनों बिंदुओं का x1 x2 बटे 2 और कॉमा y1 प्लस y2 बटे 2। ठीक है, ये आपके मिड पॉइंट हो गया। एग्जाम्पल लेते हैं। फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ लाइन ए बी कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए, मान लेते हैं x1 और y1 एंड b x2 y2। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। सोल्यूशन देखते हैं इसका। देखिए, इजी सवाल है, इसमें कोई टफ नहीं है, बहुत इजी सवाल है। देखिए, फाइंड द पॉइंट, मिड पॉइंट पूछा है। हमारे पास एक लाइन ए बी है जिसमें हमें दोनों बिंदु के निर्देशांक दे रखे हैं। ठीक है, अब निर्देशांक हम मान लेते हैं। मान लीजिए हमने इसको मान लिया 4,3 और इसको मान लिया हमने 2,1। तो इसके बिंदु क्या होगा 4,3, इसके बिंदु होगा 2,1। तो यहाँ से यदि हम मिड पॉइंट निकालेंगे बच्चों, तो क्या मिलेगा x1, ये हमारा क्या है x1 y1 x2 और y2। तो हमने फार्मूला आपको क्या बताया, x1 प्लस x2 बटे 2 यानी कि 4 प्लस 2 बटे 2 कामा 3 प्लस 1 बटे 2। तो 4 2 6 बटे 2 कामा 4 बटे 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6। बिंदु हमें क्या मिले 3,2। अर्थात हमारे मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या हो गए 3,2। ठीक है, सब नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मिड पॉइंट की हमें बहुत ही आवश्यकता पड़ती है। अब देखिए, फिर हमने आपको पढ़ाया था सेक्शन फार्मूला। अब पहले सेक्शन फार्मूला पे थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। सेक्शन फार्मूला में दो फार्मूले होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। ठीक है, हम दोनों कंबाइन करके लिखते हैं। क्या लिखाया था हमने, m x2 प्लस n x1 बटे m प्लस n। अगर इंटरनल की बात करेगा तो पॉजिटिव आएगा और एक्सटर्नल की बात करेगा तो नेगेटिव आएगा। m ये प्लस ही रहेगा। ठीक है, अब हम एक्सटर्नल भी लिख रहे हैं आपको रिवाइज कराने के लिए, तो नीचे हमने माइनस लगा दिया। ये हमने कल आपको सेक्शन फार्मूला के दो फार्मूले दिखाए थे। अब इन पे भी क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ठीक है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ r, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ r। कोई r बिंदु है, इसके हमें बिंदु ज्ञात करने हैं। विच डिवाइड्स a 3,4 and b 4,6 in the ratio of internally
इंटरनली 2 3। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हो गया। देखिए अब जब भी क्वेश्चन हमसे आएगा इस तरह का, नॉर्मल क्वेश्चन कभी भी हमसे इस तरह का पूछ लेते हैं तो आपको ये दे रखा होगा इंटरनली या एक्सटर्नली। ठीक है, ये आपको दे रखा होगा, उसी के अनुसार निकालेंगे। तो हम मान लेते हैं हमारे पास ये कोई लाइन है जिसका कोऑर्डिनेट क्या है, जो लाइन को दो बिंदु में डिवाइड कर रहा है, बिंदु क्या ए और बी। बिंदु ए के कोऑर्डिनेट 3,4 हो जाएंगे और बिंदु बी के 4,6 हो जाएंगे। इनका रेशियो क्या है, 2:3। अब देखिए कोऑर्डिनेट निकालेंगे x, y। देखिए हमने फार्मूला क्या लिखाया, एम। ये हमारा क्या काम करेगा, एम और एम। ये x1 y1 x2 y2, हम इसको लिख लेते हैं x1 y1 और ये हमारा होगा x2 और y2। अब देखिए पहला हमारा क्या है, mx2। m की वैल्यू क्या है, 2, तो 2 गुणा x2 कितना है हमारे पास 4 प्लस। ठीक है, फिर हमारे पास n x1, n की वैल्यू 3, तो x1 3 बटे में क्या आया, इन दोनों अनुपातों का योग m प्लस n यानी कि 2 प्लस 3। इसी तरह y निकालेंगे, m/2 कितना 6, तो m कितना 2 गुणा 6 प्लस n/1 हमारा कितना हो गया, n की वैल्यू 3 गुणा y1 कितना 4, दोनों का योग। अब देखिए क्या मिला, 2 चौकू 8 प्लस 9/5, ये हो जाएगा 2 छंग 12 और प्लस 12/5, अर्थात हमें क्या मिले 17/5 और 24/5। यही हमारा उत्तर हो गया। नोट कर लीजिए दोस्तों, समझ में आया, नोट कर लीजिए। एंड अब इसी तरह हमसे पूछा है एक्सटर्नल। यदि हम इसके एक्सटर्नल पॉइंट निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, इस पर माइनस कर देंगे, एक बार को घटा देंगे। ठीक है, यहीं पे समझाने के लिए आपको कर रहा हूँ, यहीं पे घटा देंगे। जब 8 में से 9, ये तो हमारे होगा इंटरनल। ठीक है, जो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया इंटरनल पॉइंट हो गए। अब हम निकालेंगे एक्सटर्नल पॉइंट। एक्सटर्नल पॉइंट क्या होगा, 8 में से 9 गया -1/5, 12 में से 12 गया 0, ये हमारे पॉइंट हो गए। ठीक है, नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए ठीक है, फिर हमने आपको कराया था डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला उसको भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। डिस्टेंस फार्मूला क्या बताया था, d = √x - x1 का स्क्वायर प्लस y - y1 का स्क्वायर। x1 x2 मान सकते हैं या y1 y2, और नहीं तो x मान सकते हैं। हमारे पास कोई एक समतल है जिसमें दो बिंदु थे P और Q, इनके निर्देशांक क्या थे, x1 y1 x2 y2। तो डिस्टेंस हमें बतानी थी, ये डिस्टेंस बतानी थी। तो ये डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, x - x1 y - y2। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल हम लेते हैं, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 points is 4, 3 and 5, 1। ठीक है, तो फार्मूला क्या है हमारा, x, इसको मान लिया x1 y1 x2 y2। बहुत सिंपल चीज है, x1 कितना 4, x2 -5 का वर्ग प्लस y1 3 -1 का वर्ग। तो क्या मिलेगा, √1 का स्क्वायर बचेगा -1 का, और 2 का वर्ग बचेगा। -1 का स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, इसका 4, तो √5। नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब हम अगला कॉन्सेप्ट पे आते हैं। अगला कॉन्सेप्ट हमारा नोट करिए, जब लाइन ट्राइस या बाइसेक्ट हो जाए। ठीक है, पॉइंट आर, अगला पॉइंट हमारा है पॉइंट आर। पॉइंट आर बाइसेक्ट करे या ट्राइस करे। ठीक है, ट्राइस करे।
द पॉइंट A x1 y1 and B x2 y2। तो हमारे बाइसेक्टिंग पॉइंट क्या हो जाएंगे, देखिए बाइसेक्टिंग पॉइंट हमारे क्या हो जाएंगे, ये हमारे हो जाएंगे x1 प्लस x2 बटे 2 कामा y1 प्लस y2 बटे 2। अर्थात कोई लाइन है जिसमें बाइसेक्ट पॉइंट हमारे A और B है, तो उनका बाइसेक्टिंग पॉइंट हमारा ये हो जाएगा। अर्थात हम अगर P का मान निकालें यहाँ से, P के क्या लिख लेंगे x2 प्लस x1, ठीक है, बटे 1 प्लस 2। कोई लाइन है जिसका रेशियो क्या है 1,2 है। इसी तरह इसका क्या निकलेगा y2 या लैम्डा मान लो, y2 प्लस y1 बटे 1 प्लस लैम्डा मान लो, 1 इंटू लैम्डा मान लो, ठीक है, लैम्डा। जब लैम्डा यहाँ पे होगा तो लैम्डा फिर यहाँ पे भी आएगा, ठीक है। इसी तरह हम क्यू क्यू लिखेंगे, क्यू के क्या लिखेंगे x2 प्लस लैम्डा x1 बटे 1 प्लस लैम्डा, इसके पॉइंट y2 प्लस लैम्डा हमारा x1 के साथ ही चल रहा है, ठीक है, लैम्डा y1 बटे 1 प्लस लैम्डा, ठीक है। समझ में आया। जैसे हमारे पास कोई लाइन है ए और बी, इसके जो बाइसेक्टिंग पॉइंट है P कामा Q है, ठीक है। इसके बिंदु हमारे क्या है x1 y1 दे रखे हैं और इसके बिंदु क्या दे रखे हैं x2 एंड y2, दो बिंदु इसके दे रखे हैं। तो हमें PQ, यही हमें PQ के मान निकालने थे। तो क्या मिलेगा हमें x2 प्लस लैम्डा x1 एंड y2 प्लस लैम्डा y2, ठीक है। रिमार्क लिखेंगे, रिमार्क क्या आएगा, देखिए वही चित्र बना लेंगे आप। तो हम लैम्डा इस तरह लिख सकते हैं x2 प्लस x1 बटे, देखिए कल लाइट चली गई, ये दोस्तों तो हम बात कर रहे थे रिमार्क पॉइंट की, ठीक है। तो इसी तरह हमारा क्या हो जाएगा लैम्डा प्लस 1, दूसरा हो जाएगा लैम्डा y2, आप चाहे लैम्डा को उधर कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, प्लस का y1 बटे लैम्डा प्लस 1। यदि पहला क्या है लैम्डा हमारा क्या है पॉजिटिव है, लैम्डा पॉजिटिव है तो विभाजन कैसा होगा इंटरनल विभाजन होगा, कैसा होगा इंटरनल डिवीजन होगा। यदि लैम्डा हमारा क्या है नेगेटिव है तो क्या होगा एक्सटर्नल विभाजन होगा, ठीक है। चलिए नोट कीजिए, एक सवाल कराते हैं, ऊपर का नोट कर लिया आप लोगों ने, ठीक। सवाल देखिए, ए क्वेश्चन हमारे पास है पॉइंट ए कितना दे रखा है 1,2 एंड बी हमारे पास है 3,8। P and Q are the point which are the point which, ठीक है, SITUTI suggested, ठीक है, on the line AB, on the line AB, AP बराबर क्या हमारे पास PQ बराबर क्या है QB, एक कंडीशन दे रखी है। फाइंड द मिड पॉइंट, फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ PQ, ठीक है। जो हमने अभी कॉन्सेप्ट कराया उसी से संबंधित आपका सवाल है। हमारे पास सवाल में क्या है PQ आर द पॉइंट विच सिचुएटेड ऑन द लाइन AB। एक हमारे पास कोई लाइन क्या है AB है, AB लाइन है जिसमें कोई दो पॉइंट हमारे पास क्या है PQ स्थित है। कंडीशन दे रखी है AP बराबर PQ, यानी कि AB इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, ठीक है। तो हमें इस PQ के मिड पॉइंट निकालने हैं।
बिंदु ए के निर्देशांक 1,2 और बिंदु बी के निर्देशांक 3,8 दे रखे हैं। ठीक है, तो बिंदु ए के 1,2 और बी के 3,8। हमसे पूछा है फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू। इस बिंदु पी क्यू के मिड पॉइंट यानी कि मध्य बिंदु ज्ञात करना है। तो कंडीशन हमें दे रखी है ए पी। जब ए पी बराबर क्या है पी क्यू बराबर क्या है क्यू ई, अर्थात तीनों कंडीशन आपस में क्या है बराबर है। जब तीनों जितनी दूरी यहाँ से यहाँ होगी उतनी यहाँ पे होगी उतनी यहाँ पे होगी। ठीक है, तो बराबर भागों में बटे हुए हैं बिंदु। तो जो पी क्यू का मध्य बिंदु होगा वही लाइन ए बी का मध्य बिंदु हो जाएगा। तो हम मान लेते हैं लेट द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू इज आर। तो आर बराबर क्या हो जाएगा x1 x2 बटे 2 बाई 1 बाई 2 बटे 2। तो 1 प्लस 3 बटे 2 कामा 2 प्लस 8 बटे 2, ये मिलेगा 4 बटे 2 और ये होगा 10 बटे 2। 2 पंजे 10, 2 दूनी 4। तो इसके मिड पॉइंट क्या होगा 2,5। इस तरह से क्वेश्चन घुमा के पूछा जाता है। ठीक है, चलो तो आपको 4 से 5 कॉन्सेप्ट बता चुके हैं और उनसे रिलेटेड आपको सवाल भी करवा दिए गए हैं। अब हम बात करेंगे स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा, जनरल क्वेश्चन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अगला चलिए इसको हटा देते हैं ताकि थोड़ा स्पेस मिल जाएगा। अगला हमारा कॉन्सेप्ट क्या है नोट करिए, जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, अर्थात हिंदी में क्या बोलेंगे सरल रेखा का व्यापक समीकरण। आप सभी जानते ही होंगे। ठीक है, समीकरण। ठीक है, तो क्या होती है इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट डिग्री, इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट डिग्री, जो भी हमारी समीकरण होगी वो फर्स्ट डिग्री होगी इन एक्स वाई वेरिएबल, रिप्रेजेंट एक्स वाई के चर के रूप में एक समीकरण होगी फर्स्ट डिग्री की, जो रिप्रेजेंट क्या करती है एक सरल रेखा रिप्रेजेंट करती है, अर्थात स्ट्रेट लाइन। ठीक है, क्या होती है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 डिवाइड बाई सी, सी से हम भाग कर देंगे डिवाइड बाई सी, सी से भाग करेंगे क्या मिलेगा ए बटे सी इंटू एक्स प्लस बी बटे सी इंटू वाई प्लस सी बटे सी बराबर 0। ये तो कट जाएगा। ए बटे सी को हम क्या मान लेंगे ए और बी बटे सी को क्या मान लेंगे बी। लेट तब इक्वेशन हमारी क्या हो जाएगी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस, ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा उसको वन मान लो कॉन्स्टेंट को बराबर 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ए बी हमारे क्या है वेयर ए एंड बी आर लिनियरली इंडिपेंडेंट पैरामीटर, यानी कि ये स्वतंत्र पैरामीटर है। ठीक, पैरामीटर कहीं पे स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए आप लोग सही कर लेना। ठीक है, समझ में आ गया। सरल रेखा क्या होती है एक्स वाई की टर्म में फर्स्ट ऑर्डर की या फर्स्ट डिग्री की इक्वेशन होती है, जिसे हम ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी से रिप्रेजेंट करते हैं, जहाँ ए बी हमारे क्या है लीनियरली इंडिपेंडेंट पैरामीटर है। ठीक है, चलिए ठीक है, अगला पॉइंट लिखते हैं। हाउ मैनी कंडीशन आर रिक्वायर्ड, क्वेश्चन हमारे पास है। देखिए क्वेश्चन क्या है हाउ मैनी कंडीशन आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट द एसटी लाइन। ठीक है, टू फाइंड आउट
द स्ट्रेट लाइन, बताइए आप लोग कितनी होती है। यानी कि एक सरल रेखा को ज्ञात करने के लिए हमें कितनी कंडीशंस की आवश्यकता होती है। अभी हम आपको पीछे बता चुके हैं क्या होती है। इट हैज टू लीनियरली इंडिपेंडेंट कांस्टेंट, जो भी हमने आपको बताया इंडिपेंडेंट कांस्टेंट, यानी कि जो कांस्टेंट ए बी हमारे क्या होते हैं, कांस्टेंट पैरामीटर होते हैं, अचर पद होते हैं। तो क्या होगा, इसलिए हम कह सकते हैं देयरफॉर टू कंडीशंस आर रिक्वायर्ड टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग वीडियो को पुष्प करके नोट कर लेना, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए थ्योरम भी हमारी है, हालांकि हमें इसकी आवश्यकता नहीं है, फिर भी मैं आपको संक्षेप में बता दे रहा हूँ थ्योरम क्या है। थ्योरम हमारे पास है प्रूव दैट ax प्लस by प्लस c बराबर 0 इज ए स्ट्रेट लाइन। सिद्ध कीजिए ax प्लस by प्लस c एक सरल रेखा है। तो देखिए टीजीटी पीजीटी में आवश्यकता नहीं है इसकी, मेंस नहीं लिखना है,